सक्षम जैन परतवार पुणे से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं भाई कि महाराज जी चंदन वाला ने नहाया नहीं था, न शुद्ध वस्त्र पहने थे, फिर उन्होंने महावीर स्वामी का पड़गाहन कैसे किया, आहार कैसे दिया। हमें तो हमारी आई कहती है कि अच्छे से नहा धो करके शुद्ध कपड़े पहन करके ही पड़गाहन करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों महाराज श्री? देखो ऐसा है, चंदन बाला की जो कथा है उस कथा के मर्म को अच्छे से समझना चाहिए। भगवान महावीर को चंदन बाला ने उड़द दिए, उड़द दाल के बांकुले दिए। और ये कहानी बिल्कुल ठीक है कि 6 महीने के उपरांत भगवान महावीर की विधि मिली। उनकी विधि थी कोई बंधन में बंधी हुई, सिर मुंडे हुए, आँखों में पानी हो, हाँ 6 माह 6 दिन कम उनका उपवास हुआ। वो अभिग्रह के साथ निकलते थे, उनका कहीं नियम नहीं मिला। तो भगवान महावीर का ये नियम था, ऐसी स्त्री अगर मुझे आहार देगी तो मैं लूँगा। इसका मतलब आहार के काल में ऐसी कोई स्त्री मुझे दिखेगी तो आहार लूँगा। तो भगवान की विधि मिली, चंदन माला ने पड़ गया, उसकी बेड़ी भी टूट गई उसके प्रभाव से, उसके हर्ष में अपार वृद्धि हुई। महाराज को पड़गा लिया, उन्होंने पाद प्रक्षाल किया न होगा, पूजन किया होगा। और उसके बाद भगवान को चौके में ले जाने के बाद कपड़ा बदल लिया होगा। पहले कैसा होता था, अपने संग में आचार्य महाराज ने भी एक बार कहा था, संग में भी क्या होता था, लोग अपने घर में महाराज को लेके जाते थे तो बाहर कमरे में बिठा के पाद प्रक्षाल करते, पूरा परिवार मिलकर के पूजन करता, फिर अंदर चौके में निवेदन करके ले जाया जाता, वहाँ महाराज आहार करते थे। समझ गए? तो ऐसा होता है। तो भगवान महावीर के काल में वो उनकी विधि थी। ये थोड़ी कहा कि उसने अशुद्ध अवस्था में दिया या शुद्ध अवस्था में दिया। भगवान की विधि मिली तो चूंकि विधि ऐसी जटिल थी इसलिए विधि प्रमुख हो गई, बाकी बातें गौण हो गई। समझ गए? इसलिए इन सब बातों को इससे जोड़ना ठीक नहीं कि ऐसे में कैसे दे दिया, वो शुद्ध थी कि अशुद्ध थी। वो तो शुद्धि बोल करके नवधा भक्ति पूर्वक ही आहार दी होगी, विधि पूर्वक उसने आहार दिया, लेकिन उनकी भगवान की विधि ऐसी थी। समझ गए? अब जैसे शांतिनाथ सागर महाराज ने एक बार विधि ली थी, शायद ललितपुर में वो विधि मिली थी कि किसी बैल के सींग में गुड़ लगी मिले तो मैं आहार लूँगा। ये ललितपुर की बात है। अब वो कई दिनों से उनके आहार नहीं हुए। अचानक एक बैल जा रहा था और कहीं गुड़ की गाड़ी उतर रही थी और बैल भागा, सो गुड़ की भेली में उसकी सींग लगी, उसी में गुड़ लग गया। अब महाराज ने देख लिया, वहीं जो चौंका मिला वो पड़क गए। तो क्या बैल ने पड़गाया? वो उनकी विधि थी। ऐसे ही भगवान की विधि थी और वो पुण्य चंदन वाला का था, उसके निमित्त वो हो गया। श्रावस्ती में उनका प्रथम आहार हुआ, तो जो प्रथम आहार हुआ वो विधि पूर्वक हुआ, ऐसा ही समझना चाहिए।